सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रूपायू व्लॉग। आज है, मुझे डेट तो इतना याद नहीं है बट इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग आज है 28 ऑफ जनवरी। और ये महीना ख़त्म होने वाला है, 3-4 दिन ही बाकी है। आई थिंक 3 दिन ही बाकी है और बहुत जल्दी ये महीना मुझे ऐसा लगता है ख़त्म हो गया। और आयुष गया है स्कूल। मैंने सोचा था कि मैं आयुष को स्कूल अभी 2-3 दिन नहीं भेजूंगी बिकॉज हिज स्टोमक वॉज अपसेट बट नॉट नाउ अपसेट। अभी ठीक है, अभी उसका स्टोमक कल से ही ठीक है, पर कल मैंने उसे रेस्ट दिया। मैंने सोचा कि रहने देते हैं, कल नहीं भेजते हैं, पर अभी ओरल एग्ज़ाम्स चल रहे हैं एंड भेजना तो ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज जाने देती हूँ। तो इसलिए आज वो स्कूल गया है। और मैंने जैसे कि आपको कहा था कि मैं कुछ दिन बाद शूट करूँगी, पर फिर मैंने सोचा नहीं, चलो थोड़ा सा शूट कर ही लेते हैं। मेरे सारे फ्रेंड्स, इतने ज़्यादा नहीं पर इतने से भी अगर कोई मेरे लिए वेट कर रहा हो ना तो उसके लिए है ये वीडियो। तो आई नो। और पता है क्या है, मैं अगर अपने बारे में अगर बताऊँ तो मैं बहुत ज़्यादा, सॉरी ये तो बहुत ऊंचा हो गया, बहुत ऊंचा या बहुत ज़्यादा मैं बिलीव नहीं करती। मैं हमेशा इतनों सा मैं बिलीव करती हूँ और मैं उसी में हैप्पी रहना चाहती हूँ और मैं हूँ भी। मैं लाइफ के नीड्स हो, लाइफ की ज़रूरत हो, बहुत सी चीज़ें होती है लाइफ को लेके कि हमें ये हर किसी को ख्वाहिश रहती है, मुझे भी है। पर जितना मुझे ऊपर वाले ने दिया है या जितना मुझे मेरे शादी के पहले पेरेंट्स से मिला है, पापा मम्मी से मिला है, और जितना मुझे मेरे अभी के लाइफ में मेरे हस्बैंड से मिला है ना, बहुत ज़्यादा है। टच वुड, इतना तो किसी और को शायद मिलता भी नहीं है, नसीब भी नहीं होता। तो इसलिए मैं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा की उम्मीद मैं इसलिए नहीं रखती क्योंकि मैं हमेशा भगवान को थैंक यू बोलती हूँ कि जितना भी मुझे मिला है दिया है ना, उसके लिए मैं ऑलवेज़ आपके लिए थैंक यू फील करती हूँ और करूँगी। मेरे खुद को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है लाइफ को लेके, तो इसलिए आज मैं इस व्लॉग को इसलिए शूट करने आई कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई अगर 2 या 3 जन भी मेरे इस व्लॉग को देख रहा है और वो इस वेट पे है कि रूपा का व्लॉग कब आएगा, तो उनके लिए ही थोड़ा सा मैं शूट कर लूँ या थोड़ा सा बना लूँ। तो चलिए, बहुत इमोशनल वाली बात हो गई। और लाइफ में अगर कुछ बहुत अच्छा पाया है मेरे बातों में थोड़ा सा लड़खड़ाहट आपको मिलेगा क्योंकि थोड़ा सा हाँ इमोशनल हूँ। इमोशनल इसलिए हूँ कि इमोशनल इसलिए हूँ कि शादी से पहले जो पापा मम्मी मिले और जो अभी भी मेरे पापा मम्मी हैं और रहेंगे हमेशा, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि देखो, मैं ऐसा नहीं कहती कि मम्मी पापा गलत भी होते हैं या सबके मम्मी पापा अच्छे नहीं होते। सबके मम्मी पापा अच्छे होते हैं, माँ बाप कभी भी अपने बच्चों के लिए बुरे नहीं होते। पर रियलिटी ऑफ लाइफ ये भी है कि बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए अच्छे नहीं होते, या बहुत से पेरेंट्स बहुत से बच्चों को अपने पेरेंट्स से वो प्यार चाहिए होता है, लगाव चाहिए होता है, या बहुत से पेरेंट्स को अपने बच्चे से चाहिए होता है और ये सारी चीज़ें मिक्सअप नहीं होता है बहुत से फैमिली में। तो उसके हिसाब से मैं टचवुड हूँ कि मुझे मेरे बहुत अच्छे माँ बाप मिले हैं, उसके लिए मैं खुश हूँ और हमेशा रहूँगी। और एक फ्रेस होता है कि शादी के पहले का, हम लड़कियों का, और मैं बात करते करते चलिए कर लेती हूँ काम अपना, फिर आपको बताती हूँ क्या बनाती हूँ। और एक फ्रेस होता है हमारा हमारे शादी के बाद का, और शादी के बाद का जो फ्रेस होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि शादी के पहले का जो फ्रेस होता है वो 20-25 साल का होता है, और शादी के बाद का जो फ्रेस होता है, जो पड़ाव होता है, वो मरते दम तक का होता है। तो वो भी इम्पोर्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। और उस पड़ाव में मेरे शंभूनाथ ने, मतलब मेरे शंभूनाथ का आपको पता ही है, मेरे शंभूनाथ ने जो मेरे लिए जो चुना और जो मेरे लाइफ पार्टनर जो है, मैं उसके लिए
हमेशा भगवान को थैंक यू बोलूँगी कि मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर देने के लिए। क्योंकि जिस तरह से मैं जितनी स्पीड से मैं आजकल के जनरेशन में डाइवोर्स देखती हूँ या अलग होना देखती हूँ, चाहे वो आफ्टर मैरिज हो या बिफोर मैरिज हो, उस हिसाब से मैं बोलूँगी मेरी शादी को 14 इयर्स हो गया है, सक्सेसफुली 14 इयर्स, टचवुड। और आगे भी यही पड़ाव, आगे भी यही चीज़ मेरा 50 इयर्स 40 इयर्स तक जाए, मेरे मरते दम तक। और एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिलना, एक अच्छा हस्बैंड मिलना या अच्छा वाइफ मिलना, मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरे को बहुत अच्छे हस्बैंड मिले, ऑब्वियसली मिले हैं, पर हस्बैंड वाइफ का अच्छा होना या हस्बैंड के लिए एक ट्रूली ब्लेस्ड वाइफ होना और वाइफ के लिए एक ट्रूली ब्लेस्ड हस्बैंड होना, ये दोनों के मेल से ही होता है। आप सिर्फ ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको अच्छा हस्बैंड मिला है तो बस आप उसी का गाना गाते रहो जीवन भर और आप उसकी तरफ से कुछ ना करो। अगर आप देख रहे हो कि सामने से अच्छा है और बहुत अच्छा है, तो आपको भी उतना अच्छा तक जाना पड़ेगा, आपको भी उतना ही करना पड़ेगा। तब उनको भी रियलाइज़ होगा ना कि मैं अगर कर रहा हूँ, मैं अगर सोच रहा हूँ, मैं अगर पूरा डेडिकेट हूँ, तो वो भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो जर्नी है ना, ये जर्नी एक जन के जर्नी से नहीं हो सकता। ये दोनों को एक साथ यहाँ पे नहीं जाना है, दोनों को ऐसे जाना है। तो ऐसे बहुत बार हर फैमिली में होता है कि चलते चलते सडनली ऐसा मोड़ आ जाता है कि एक को यहाँ और एक को यहाँ ऐसे जाना होता है। पर जब ऐसे जा रहे हो ना, तो उस चीज़ को समझ के वापस पीछे आके वापस ऐसे जाना बहुत ज़रूरी है। कितना अच्छा डेमो दिया मैंने आपको। तो चलिए, मुझे मेरी ज़िंदगी से कोई शिकवा नहीं है। मुझे मेरे मम्मी पापा भी बहुत अच्छे मिले, मुझे मेरा हस्बैंड भी बहुत अच्छा मिला। अब बेटे को लेके मैं क्या ही बताऊँ, वो छोटा सा बच्चा है, उसको ना ही बीच में जज करूँ तो सही है। उसको जज मैं करूँगी। हाँ, इतना है कि हमारे दर्द, हमारे इमोशंस को इजीली बहुत अच्छी तरह से समझता है, परेशान भी करता है, बदमाश भी है, जो कि वो अपने एज के हिसाब से कर ही रहा है, पर कष्ट, दुख, फीलिंग्स को अच्छे से समझता है वो। तो इससे ज़्यादा और इस उम्र में मैं क्या ही एक्सपेक्ट करूँ अपने बच्चे से। वो तो जब वो 20 जब होगा, तब जब अपने टीन एज में होगा तब पता चलेगा। तो उसके बारे में कुछ ना ही बताऊँ तो नो कमेंट। तो चलिए, अब इस ब्लॉग को ज़्यादा बड़ा ना करके अब मैं मेन बात पे आती हूँ। आयुष गया स्कूल और मैंने बनाया था छोले की सब्जी एंड पराठा। वही आयुष के पापा भी ले गए और आयुष भी ले गया। आपसे बात करते करते यहाँ पे लौकी मैंने उबालने के लिए दिया, मैंने प्रेशर कुकर का ढक्कन ही नहीं दिया। तो बताती हूँ मैं क्या बना रही हूँ लंच में। और घर का जो नॉर्मल काम होता है वो बहुत, मुझे लगा मैंने मशीन का पानी चला के छोड़ दिया, फिर पानी वेस्ट हो जाता है ना। तो चलिए मैं ढक्कन ढूंढ के फिर आती हूँ। सो मैं बना रही हूँ करेला आलू की भुर्जी प्याज के साथ, जो बोलते हैं करेला आलू फ्राई। और यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊँ तो ये रहा करेला आलू की भुर्जी प्याज के साथ। बहुत दिनों बाद ये करेला आलू बन रहा है, कम तेल के साथ, बिल्कुल कम तेल के साथ ये बन रहा है। और बनेगा, लौकी रखा हुआ था। तो पहले तो देखो, लौकी का तो यूजुअली मैं बनाती हूँ दाल के साथ, लौकी बना लेती हूँ, लौकी का कोफ्ता बना लेती हूँ, फिर लौकी की नॉर्मल सब्जी बना लेती हूँ दाल की बड़ी के साथ। और ये 3 चीज़ें ही ज़्यादातर मैं लौकी का बनाती हूँ। हाँ, जोधपुर में बहुत रैंडमली मैं बनाती थी लौकी का एक दूध लाऊ। दूध लाऊ मीन्स लौकी दूध के साथ, जो एक बंगाली डिश है जिसे बंगाली में बोलते हैं दूध लाऊ।
उसमें कोई प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन कुछ भी नहीं जाता। वो दूध के साथ बनता है, थोड़ा सा लिटिल बिट लास्ट में घी, तो वो बनाऊंगी। तो क्या होता है ना, हमारे कलकत्ता में और मेरे ससुराल की तरफ ना लौकी बहुत अच्छा मिलता है। छोटा छोटा करके काटो और थोड़ा सा हल्का सा उसको मतलब ढक के करो, वो तुरंत पक जाता है। बट यहाँ का लौकी वैसा नहीं है, तो मुझे प्रेशर कुकर करना पड़ रहा है, प्रेशर कुक करना पड़ रहा है 3-4 सीटी। तो वही है, दूध लौकी जो बनता है वो बनेगा, और करेला आलू की भुर्जी प्याज के साथ, दाल बनाऊंगी मसूर की दाल, क्योंकि आपको पता है मसूर की ही बनती है ज़्यादातर। कढ़ाई पनीर टाइप बनाने का कोशिश है, ज़्यादा शिमला मिर्च नहीं है, तो 2 शिमला मिर्च है, तो देखती हूँ। कढ़ाई पनीर एग्जैक्ट नॉट कढ़ाई पनीर कम पनीर ग्रेवी टाइप होगा ज़्यादा, बट ग्रेवी सूखा रखूंगी क्योंकि दाल है तो पनीर में। एंड राइस, बस अभी तो दिमाग में इतना ही आया। तो चलिए वो बना लेती हूँ, बना के मैं आपसे जब बन जाएगा देन मैं आपसे मिलती हूँ, ठीक है। चलिए आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या खाना बन गया है। कहाँ से शुरुआत करूँ, फ्लैश लाइट ऑन कर लेती हूँ। ये है वो दूध लाऊ जो मैंने कहा था, दूध लौकी जो हमारे में बनते हैं, इसमें हल्दी नहीं पड़ता। ये जो येलो आपको थोड़ा बहुत दिख रहा होगा वो घी के वजह से लास्ट में घी दिया था, और ये प्योर वेज है, बिना इसमें अनियन गार्लिक तो पड़ता ही नहीं है इसमें, टमाटर, अदरक, धनिया पत्ता, मिर्ची विर्ची कुछ नहीं। हाँ मिर्ची आप दे सकते हैं, कलौंजी और मिर्ची का तड़का दे सकते हैं। और ये है मेरा करेला आलू की भुर्जी प्याज के साथ, एंड और ये चीनी डालना है डाल ही नहीं रही हूँ। और ये है मेरा दाल, पतला मसूर का दाल प्याज टमाटर के साथ, एकदम पतला है, ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गाढ़ा दाल मेरे हस्बैंड और बेटे को नहीं पसंद। और ये है पनीर, कढ़ाई पनीर तो नहीं बोल सकते क्योंकि आप सोचेंगे काहे का कढ़ाई पनीर लग रहा है भाई। ना इसमें कोई कलर आया है ना कुछ। कलर आपको इसलिए नहीं दिखेगा इसमें क्योंकि मैं अपने खाने में यूजुअली बहुत ज़्यादा मतलब मिर्ची पाउडर, बहुत ज़्यादा गरम मसाला यूज़ नहीं करती। और कढ़ाई पनीर में आपको गरम मसाला, खड़े गरम मसाला प्लस गरम मसाला पाउडर प्लस मिर्ची पाउडर, ये सब देने से थोड़ा कलर वलर आता है। तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया क्योंकि इतना यूज़ करती भी नहीं हूँ, और अभी आयुष का स्टोमक भी ठीक नहीं है तो उसके हिसाब से। और आलू कोई देता नहीं है कढ़ाई पनीर में, बट मैंने आलू दिया है। और शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर ये सब थोड़े ज़्यादा खड़े खड़े रहते, मतलब थोड़े से साबुत दिखते, बट ये गल चुके। गल के क्या बने मुझे नहीं पता, शॉर्टकट में इसको बोल सकते पनीर की ग्रेवी कम, थोड़ा सा कढ़ाई पनीर टाइप। क्योंकि शिमला मिर्च भी मेरे पास ज़्यादा नहीं था, 2 शिमला मिर्च था आपको पता है। प्याज टमाटर और आलू के साथ जो बनाया बट खाने में अच्छा बना है, मतलब सिंपल, ज़्यादा मसाला वाला नहीं, ज़्यादा तीखा नहीं, सिंपल बट खाने में अच्छा बना है। तो बस यही हो गया। और मेरा गैस क्लीन हो गया, बर्तन क्लीन हो गया, यहाँ पे विंडो भी ओपन है। वो जो गैस का जो कपड़ा है, इसको मैं गैस क्लीन करती हूँ, मतलब गैस क्लीन करने का मेरा अलग कपड़ा है। और वहाँ पे जो आपको कपड़ा दिख रहा है वो हम टेबल खाने के बाद जो टेबल होता है उससे मोछती हूँ। कभी भी टेबल खाने के बाद जो टेबल मोछती हूँ, झूठा जो मोछा जाता है, उससे मैं कभी भी अपने गैस को क्लीन नहीं करती। गैस का कपड़ा मेरा हमेशा अलग रहता है जो सिर्फ गैस के लिए यूज़ होता है। और चलिए मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। आयुष 26 जनवरी को गया तो था 26 रिपब्लिक डे, पर उसकी तबीयत ख़राब होने की वजह से वो आ गया था, जिसकी वजह से रिफ़्रेशमेंट वो उस दिन नहीं रिसीव कर पाया। तो मैम ने रख दिया था, तो ये रिफ़्रेशमेंट आज उसे मिला है, आज लेके आया है। तो बस यही है, अभी थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, देन मैं आयुष का लंच का टाइम हो जाएगा, फिर हम लोग का भी लंच का टाइम हो जाएगा। तो इसमें से आयुष को कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मैंने कहा एटलीस्ट तुम जूस पी लो। नहीं, प्लेन चिप्स वो खाएगा नहीं क्योंकि बच्चा है, बच्चे को प्लेन चिप्स पसंद आता है बिल्कुल नहीं। उन्हें तो थोड़ा झाल, तीखा, मसाले वाला चिप्स पसंद आता है। बिस्किट भी उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। लोटो चोको बाय हाँ वो कभी कभार खाता है, उसके मूड के ऊपर। ये 2 चीज़ उसके मूड के ऊपर, उसे अगर अच्छा लगे तो वो खाएगा, अदरवाइज़ जो वो नहीं खाएगा बिल्कुल, ये और ये भी उसके मूड के ऊपर। ये 3 चीज़ उसके मूड के ऊपर है। चलिए देखते हैं।
चलिए आप, हाँ, वन मोर थिंग, आज मैंने अगेन कारपेट को धोया। अब इस कारपेट को धो के मैं क्या बोलते हैं वहाँ पे रख दूँगी, क्या बोलते हैं इस कारपेट को धो के मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी उसमें, बक्से में। अभी और नहीं लगाऊंगी, नहीं बिछाऊंगी अच्छे से, इसलिए मैंने धो दिया। पानी इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ हो गया है, अच्छे से इसको मैंने धो दिया है। पानी इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है, मेरा टंकी का पानी ही ख़त्म हो गया था। ठीक है, अब इसको फ़ोल्ड करके रख दूँगी क्योंकि अभी उतनी ठंडी नहीं है कि कारपेट बिछाने की ज़रूरत पड़ेगा। तो चलिए आप देखते रहिए और धूप देखिए। धूप देख के आपको पता चल रहा होगा कि ऑलमोस्ट यहाँ पे गर्मी तो पड़ ही चुका था, पर कल से थोड़ा सा फिर ठंडा पड़ना स्टार्ट हो गया। तो धूप देखिए कितना ज़्यादा धूप है। तो अब नीचे बिछाने की कोई ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल जो है ऐसे ही रहेगा। तो चलिए बस अब आपसे मिलती हूँ मैं बाद में, देखते रहिए। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। क्या कर रहे हैं आप सब? अब देखिए हमारे यहाँ पे अभी दिन बड़ा हो गया है, जिसके वजह से 5:30 हो रहा है, और 5:30 हो रहा है, और देखिए फिर भी अभी भी धूप थोड़ा बहुत है। उस वाले बिल्डिंग में देखेंगे तो धूप का थोड़ा असर आपको दिखाई देगा। और वो जो बिल्डिंग है ना, उस बिल्डिंग में जो नीचे का घर जो आपको दिख रहा है, ये नीचे, और ये जो ऊपर जो है, यहाँ पे जो भाभी रहती है, जिनका हल्का हल्का सर दिख रहा है, पूरा भी दिख नहीं रहा है, हल्का हल्का दिख रहा है, ये भाभी से बहुत जल्द फ्यूचर में एक और कई जगह पे मुलाकात होने वाली है। और मुझे नहीं पता कि होगी कि नहीं होगी, बट आसपास में ही कहीं ना कहीं होगी, और उस चीज़ के बारे में रिवील मैं अभी नहीं करूँगी। बहुत जल्द वो चीज़, गुड न्यूज़ आने वाली है, तो आ जाए तो मैं बताऊँगी आपको कभी किसी व्लॉग में। तो और इस वाले बिल्डिंग में जो माय लवली फ्रेंड ज्योति रहती है, जो कि अभी एक्सपेक्टेड है, वो नेक्स्ट मंथ उसका डिलीवरी है। आई होप, आई विश कि उसका डिलीवरी अच्छे से हो, बेबी बॉय बेबी गर्ल जो भी हो, अच्छे से हेल्दी उसका बेबी हो। मैं ये प्रे करती हूँ। फ़ेब में ही हो जाएगा, मिड या लास्ट, वॉट एवर, मुझे भी डेट नहीं पता पक्का, बट मिड या लास्ट में ही होगा, पर जो भी हो अच्छे से हो। और बस यही है। चलिए आपको बहुत दिनों बाद यहाँ का थोड़ा नज़ारा दिखा रही हूँ, क्योंकि अब मुझे नहीं पता कि ये नज़ारा मैं आपको कितना दिन और दिखा सकती हूँ। उसके पीछे भी क्या रीज़न है, वो सब मैं आपको, ये जो नज़ारा है ना, ये वाला जो मैंने प्रश्न है, और ये जो भाभी वाला जो प्रश्न है, ये दोनों से एक रिलेटेड एक चीज़ है जो मैं आपको बाद में बताऊँगी कि क्यों मैं ये नज़ारा और वापस ज़्यादा दिन नहीं देख पाऊँगी, और क्यों मैं इनसे वापस मिलूँगी। इससे रिलेटेड मैं एक व्लॉग ज़रूर बनाऊँगी। ये रहे हमारे लैंडलॉर्ड और आंटी, कहीं गए थे लगता है, आए। और बस चलिए, लगता है आंटी का तबीयत ठीक नहीं है, बात करूँगी आंटी से। और यो भाभी दिख रही है अंदर। वो निकली, नहीं नहीं, नहीं लेगा, आ गया। आ, 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 ए, चप्पल कौन लेके आएगा आयुष? चप्पल ऊपर फेंक। नहीं, नहीं मेरी फेंकने वाला, तू आके ले ना। आके ले ना, ले ले। ये देखिए यहाँ के शाम का नज़ारा, शाम का नज़ारा है प्यारा प्यारा प्यारा। ये शाम का नज़ारा 6:30। आयुष का वो रहा साइकिल ठीक हो गया है, एंड आई डोंट नो मेरे पतिदेव कहाँ हैं, मोस्ट प्रोबेबली ऊपर हैं। तो चलिए अभी मैं दिया बाती दूंगी, इसको फोल्ड करके इस रूम में अंदर घुसाना है।
दियाबाती देना है, दियाबाती दे के आयुष को खाना है चीड़ा भाजा। रवा इडली तो बेटर है। पापा लाए हैं। मम्मा रात को बना दोगे क्या? आप कुछ बनाने जा रहे हो और आपको रियलाइज़ हो कि उस चीज़ के लिए जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो घर पे ही नहीं है, तो ये आदत और ये नेचर और ये भूलने की आदत जो है वो बहुत गलत है। स्पेशली हम हाउस वाइफ को ये होना नहीं चाहिए। ये मेरा ऐसा होता नहीं था। जोधपुर में हमेशा मेरा स्टॉक रहता था यहाँ पे, क्योंकि दुकान बहुत सामने है, जोधपुर में बहुत ज़्यादा सामने नहीं था, तो इसलिए हमेशा हर चीज़ मैं डबल स्टॉक ही मंगा के रखती थी। अभी मैं चीड़ा भाजा मतलब चीड़ा फ्राई बनाने ही जा रही थी, चिड़ुआ जिसे बोलते हैं। देखा कि तेल बढ़ गया है। हमारे में वो जो वर्ड है वो यूज़ नहीं करते हैं, मतलब बता ही देती हूँ, ख़त्म वाला वर्ड यूज़ नहीं करते हैं। कुछ भी घर पे ख़त्म हो जाए तो हम नहीं बोलते हैं कि ख़त्म हो गया है, हम बोलते हैं बंगाली में बेड़े गए बाड़ोंती, बढ़ जाता है। हम कभी ख़त्म वाला वर्ड यूज़ नहीं करते, तो वो बढ़ गया है। तो मैंने इनको कहा लाने के लिए, तो ये गए हैं लाने के लिए। ये आएंगे, बस आ जाएंगे 5 मिनट में, अभी 7 बज रहा है। फिर मैं बना के आयुष को खाने के लिए दूंगी। और रात को पनीर रखा हुआ है और ऑलमोस्ट जो भी मैंने बनाया है, जो आपने देखा लंच में, वो सब कुछ रखा हुआ है। सिर्फ राइस बनाना है और आयुष 2 रोटी खाएगा, 2 चपाती। चपाती के साथ उसे दाल खिलाऊंगी, दाल और चपाती खाएगा, और बाकी राइस बनेगा हम लोग के लिए। तो चलिए बस, और डिनर में ऐसा कुछ खास बनाना नहीं है। तो चलिए जब चीड़ा फ्राई कर लेती हूँ तब आपको दिखाती हूँ। मेरा दिमाग ही ख़राब हो गया, मैंने चीड़ा फ्राई करके दोनों को खाने के लिए ही दे दिया, बट मैं शूट करना ही भूल गई। तभी आयुष थोड़ा सा खा रहा है वहाँ से, मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ। देखो प्लेट दिखाने, ये रहा बादाम के साथ। तो अभी किचन में मेरा थोड़ा बहुत काम है, जैसे 2 चपाती बनाना है आयुष के लिए, चावल बनाना है हम लोगों के लिए, और अगेन आयुष को कल रवा इडली लेके जाना है, तो रवा इडली का चटनी बना के रखना, क्योंकि रवा इडली तो तुरंत बनेगा। तो रवा इडली को दही के साथ वो करके रखना, वो मैं रात को ही करूँगी। तो चटनी बनाना है, तो ये सारी चीज़ें ना, अभी 7:30 हो रहा है, मैं कर लेती हूँ, क्योंकि क्या ही और रेस्ट करूँ, सोच रही हूँ कर ही लेती हूँ। तो चलिए क्या क्या करती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए मैं आपको मेरे जो आयुष के लिए जो मैं चटनी बनाती हूँ बादाम का, उसका रेसिपी शेयर करती हूँ। मैंने पहले भी बहुत बार शेयर किया, मैं आज फिर से एक और बार बताती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। उसके लिए कुछ नहीं, प्याज, टमाटर, लहसुन की कलियाँ और बादाम और एक सूखी मिर्च। अब आप अपने हिसाब से सूखी मिर्च दीजिएगा। ये रहा एक सूखी मिर्च तीखे के लिए, तो हल्का तीखा देने के लिए मैं देती हूँ, नहीं तो आप बहुत अगर चटनी तीखा पसंद करते तो 4-5 सूखी मिर्च दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। मैंने एक ही दिया है क्योंकि वो तीखा खाता है, पर बच्चा है, इसका ये मतलब नहीं कि आप बहुत ज़्यादा भी दोगे, नहीं दे सकते, अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए सूखी मिर्च, लाल मिर्च, जैसे कि मैं ज़्यादा यूज़ करती नहीं हूँ और खाना भी अच्छा नहीं है। तो एक दिया है, और नमक और 1 पिंच ऑफ हल्दी, बस। इसको मैं ग्राइंडर में इसको फ्राई कर रही हूँ। इसमें मैंने चीड़ा फ्राई किया था, वही तेल में मैंने इसको फ्राई कर लिया है। अब इसको मैं ऐसे करके सौटे कर लूँगी, हल्का सा जब कलर चेंज होगा मैं इसको मिक्सी में पीस लूँगी, बस यही है। ये रहा मेरा चटनी हो गया है, ये देखिए। अभी इसको नॉर्मल होने के लिए दे रही हूँ, क्योंकि हल्का गर्म है, तो इसको मैं फ्रिज में डाल दूँगी। और यहाँ पे राइस हो रहा है, और यहाँ पे तो सारा खाना है, यहाँ पे दाल है, यहाँ पे पनीर वनीर सब रखा हुआ है, और राइस भी हो गया, बस एक विसल पड़ेगा, राइस हो जाएगा। हो गया राइस। और यहाँ पे देखिए बेसिन में बर्तन है, पर अभी नहीं मांजूंगी, अब एक साथ ही मांजूंगी, और मन नहीं कर रहा। तो चलिए वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अपने इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और गुड नाइट, शुभ रात्रि।